फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही अपना वोट डाल पाएंगे। यानी कि शाम 5 बजे तक अगर दिल्ली में करीब 58% वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज ये 5 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। अब जो लाइनों में लगे हैं लोग सिर्फ वही अपना वोट कास्ट कर पाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक ही वोट डालने का यह टाइमिंग रखा गया था। तो शाम 5 बजे तक दिल्ली में करीब 58% मतदान हुआ है और इसी के साथ ही छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई है। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने वोट कास्ट किया। तस्वीरें भी हमने लगातार आपको दिखाई। अब 8 तारीख को सबको इंतजार है, 8 फरवरी का, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा और यह पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक के लिए यह वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी। 6 बज चुके हैं, 6:03 हो चुके हैं, 3 मिनट एक्स्ट्रा। अब जो लाइन में लगे लोग हैं सिर्फ वही अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर अब कोई घर से निकलने की सोच रहा है कि वो अब घर से निकलेगा और वोट डालेगा, तो वो अपना वोट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि ये 6 बजे तक की टाइमिंग थी और अब टाइम 6:03 हो चुके हैं। जो लोग लाइनों में लगे हैं सिर्फ वही अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। हालांकि कुछ छिटपुट जगहों पर चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हुई, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने मैनेज किया है और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सभी ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट किया। मौसम की अगर आज बात करें तो मौसम बहुत अच्छा रहा। सर्दियों में ये वोटिंग हो रही है, लेकिन सर्दी का एहसास तक नहीं हुआ। ना ज्यादा गर्मी थी, ना ज्यादा सर्दी। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट किया है। तो 8 तारीख का अब सबको इंतजार है। देखिए, इससे पहले जितना प्रचार प्रसार था, पूरी जोर तमाम पार्टियों की तरफ से लगाए गए और त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिल्ली में है। इस बार कोई अलायंस नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान पर है, बीजेपी अपने दम पर चुनावी मैदान पर है इन 70 की 70 सीटों पर, और इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने दम पर इस चुनावी मैदान में है। इस बार बहुत दिलचस्प रहने वाला है यह मुकाबला। वोटिंग हो चुकी है, जितने वोट डलने थे डल गए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आगे लोग क्या चाहते हैं, क्या वाकई ये वोट और विकास को रफ्तार देने के लिए पड़ा है या फिर परिवर्तन चाहती है दिल्ली की जनता, तो यह देखना होगा। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 5 बजे तक यह 58% तक मतदान हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से। हालांकि 1-2 जगह से ऐसी खबरें जरूर आई जो थोड़ा परेशान करने वाली थी, लेकिन उसको भी स्थानीय प्रशासन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। आरोप प्रत्यारोप तो कोई छिपी चीज नहीं है, यह अक्सर राजनीति में होता है। बिना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का कोई मतलब ही नहीं होता। हालांकि जो वोटिंग अभी तक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये टाइमिंग था वोटिंग का। लोग बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट करने के लिए बूथों तक पहुंचे और तस्वीरें भी लगातार आज दिन भर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से, और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। खासतौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया। अपना वोट कास्ट करने के लिए महिलाएं पहुंची, उसमें बुजुर्ग महिलाओं की बात करें या फिर जो घरेलू कामकाज वाली महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि अब किस तरह की तस्वीरें पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है, क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया। देखिए, अभी भी अगर हम बात करें, कई लोग पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है और उनको मतदान की अनुमति है, क्योंकि वो 6 बजे से पहले पोलिंग बूथ के अंदर जो है चले गए थे। इस बार हम देख रहे हैं कि जो वीकेंड के बीच में जो है ये चुनाव कराने का जो नतीजा है, उसके कारण जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 5 बजे तक जो है पिछले सालों के मुकाबले जो बढ़ता हुआ है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 बजे तक के आंकड़े की बात करते हैं तो करीब 54% के आसपास ये आंकड़ा हुआ करता था, लेकिन इस बार 5 बजे तक के आंकड़े की बात करें जो हमारे पास मौजूद है, 57% को जो पार है वो आंकड़ा जो है कर गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली वाले इस बार जो वोट है वो करने के लिए जो है घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आए हैं। राइट, 6 बजे तक किस तरीके का आंकड़ा निकलकर सामने आएगा, जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, जब आखिरी वोट डल जाएगा, उसके बाद में चुनाव आयोग की तरफ से वो जानकारी है जो है दी जाएगी। पिछली बार लगभग 62% के आसपास जो है मतदान होता हुआ नजर आया था। क्या इस बार जो है ये आंकड़ा टूटता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर ये आंकड़ा टूटता हुआ नजर आता है तो यह आंकड़ा किस ओर संदेश देता हुआ जो है नजर आएगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि अभी लोग वोटिंग जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इस आंकड़े में बदलाव जो है वो जो है आने वाले समय में निश्चित तौर पर होता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होता हुआ जो है नजर आया। मसलन
जो अभी तक जो सबसे कम वोटिंग होती हुई नजर आई है वो सेंट्रल दिल्ली के इलाके यानी करोल बाग एरिया में होती हुई जो है नजर आई है। और सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो था वो मुस्तफाबाद इलाके में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। यानी जो दिल्ली के आउटर इलाके हैं या फिर कहे कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इलाका है, इन एरियो में जो ज्यादा वोटिंग है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। अब इन एरियो को अगर समझने की कोशिश करें तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करते हैं तो वहां पर दिल्ली में दंगे भी देखने को जो है मिलते हुए नजर आए थे। ऐसे में वहां पर बम्पर वोटिंग अगर होती हुई नजर आ रही है तो वो किस ओर जो है जाती हुई नजर आ रही है, ये महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी। क्या वो कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है इस बार, या फिर आम आदमी पार्टी को वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो बम्पर वोटिंग है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। बिल्कुल स्पष्ट, थोड़ा इंतजार हमें करना होगा क्योंकि ऑल ओवर जो वोटिंग परसेंटेज है उसके लिए, क्योंकि 6 बजे तक का आंकड़ा ये सामने आना है, 5 बजे तक की जो आंकड़ा है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि दिन भर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, लेकिन इक्का दुक्का जगह से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पर इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। सलीमपुर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, सीलमपुर स्पष्ट। हाँ देखिए बिल्कुल, सीलमपुर भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में पड़ता हुआ नजर आता है और वहां पर हमने देखा कि खास तौर पर जो गहमा गहमी थी वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। बुरके को लेकर जो विवाद है वो आज देखने को मिलता हुआ नजर आया और खास तौर पर जो बोगस वोटिंग होती है इसका जो आरोप है वो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर जो है लगाती हुई जो है नजर आई। और इसके बाद प्रशासन चूंकि वहां पर पहले ही जो है मुस्तैदी के साथ में मौजूद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, तो प्रशासन ने जो हालात है वो जो है पूरी तरीके से संभाले। इसके अलावा भी कई अगर जगहों की बात करते हैं, सौरभ भारद्वाज का इलाका है वहां पर जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हुई नजर आई। मनीष सिसोदिया जो है इस प्रकार के आरोप लगाते हुए नजर आए कि लोगों को जो है वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। इसी तरीके के आरोप संजय सिंह भी लगाते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि इस चुनाव से पहले से ही इस तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि जो दिल्ली है उसमें कई वोट काट दिए गए हैं, कई वोट ऐड कर दिए गए हैं, और वो अंत तक हमें देखने को ये मिलता हुआ भी जो है नजर आया, जहां पर इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया। जहां पर मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता नजर आया था। लेकिन दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल स्टैंड की हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि कुछ जगहों पर जरूर स्थिति इस प्रकार की बनती हुई नजर आई थी, लेकिन समय रहते जो है तमाम तरीके से उन स्थितियों को कंट्रोल कर लिया गया। और पूरी दिल्ली की हम बात करते हैं तो शांतिपूर्वक जो मतदान है वो पूरी दिल्ली में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट, अगर हम बात नई दिल्ली की करें, क्योंकि हॉट सीट ये मानी जा रही है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें ऑल ओवर अगर हम देखें तो 5 बजे तक ये भी कुछ इतना खास नहीं है, इतना ज्यादा कोई उछाल इसमें देखने को नहीं मिला है। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार कड़ी टक्कर रहने वाली है, कड़ा मुकाबला है? देखिए नई दिल्ली की जो सीट है ये खास तौर पर जो है हॉट सीट थी, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव में मैदान में थे और एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल वो चुनावी मैदान में थे। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती बड़ी थी। प्रवेश वर्मा सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, फायर ब्रांड नेता के तौर पर जो है वो देखे जाते हैं। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनकी छवि इस इलाके की बात की जाए तो अच्छी छवि वो देखने को मिलती हुई नजर आती है और वो डोर टू डोर जाकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश जो है करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अगर संदीप दीक्षित किसी प्रकार से वोट गेन करते हुए नजर आते हैं तो मामला जो है कहीं ना कहीं फंसता हुआ जो है किसी भी तरफ जो है नजर आ सकता है। ये पहले दिन से आम आदमी पार्टी को भी समझ आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आ रहा था और कांग्रेस को भी समझ आ रहा था। इसी तरीके से कुछ और हॉट सीट्स की बात करते हैं। कालका जी से हम बात करें, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो चुनावी मैदान में थी। उनके खिलाफ हमने देखा कि कांग्रेस की बड़ी रणनीति देखने को मिलती हुई नजर आई। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तेज तर्रार नेता है रमेश विदुड़ी, अपने बयानों के लिए अक्सर वो जाने जाते हैं, उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा गया। यानी
रणनीति जो है दोनों पार्टियों की या तीनों पार्टियों की बात करें, सीधी ये देखने को मिलती हुई नजर आई कि जो बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ बड़े चेहरे सीधे तौर पर मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आए, ताकि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आए। और जब त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा तो किस पार्टी को फैसला जो है मिलता हुआ नजर आएगा, किस पार्टी को समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी हम बात करें, आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट तक उनके जो नेता है वो दावे करते रहे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई जो है नजर आएगी। बीजेपी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो आज जो है लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी जो है करते हुए नजर आएंगे। वही कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। कांग्रेस के लिए पाने के लिए बहुत कुछ था कांग्रेस के पास में। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस कितना गेन वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से करती हुई नजर आएगी या फिर सीट के लिहाज से करती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर 10 से 12 ऐसी सीटें थी कांग्रेस के लिए जो कि विशेष तौर पर कांग्रेस जो है ध्यान में रखती हुई जो है नजर आई थी। और ये सारी सीटें सीलमपुर की बात करें, मुस्तफाबाद की बात करें, बादली की बात करें, बल्ली मारान की बात करें, ये कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने विशेष तौर पर जोर दिया। राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। तो कांग्रेस कितना पाती हुई नजर आएगी, ये आज जो है एक बड़ा फैक्टर इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के रन में देखने को मिलता नजर आएगा। जितना कांग्रेस गेन करती हुई नजर आएगी उतना ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन नुकसान होगा नहीं होगा 6 बजे के बाद जब आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, और जनता टीवी चूंकि 7 बजे से एग्जिट पोल भी दिखाता हुआ नजर आएगा, तो उसमें जो है तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से दिल्ली के जो वोटर्स हैं उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है मतदान किया है। बिल्कुल, अभी हमें फाइनल वोटिंग परसेंटेज है जो थोड़ा उसका भी इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए।